ओपी राजभर को अखिलेश यादव का मुंहतोड़ जवाब। अखिलेश यादव ने एक तीर से साधे 3 निशान। ओपी राजभर के साथ सीएम योगी को लपेटे में ले लिया। पूछा, चल सन्यासी मंदिर में, ये गाना किसका है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल अभी से गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े संकेत दिए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी किस रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है। उन्होंने ईवीएम, गठबंधन, कानून व्यवस्था और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सबसे पहले बात करते हैं गठबंधन की। जब उनसे पूछा गया क्या विपक्षी दलों के बीच दरार पड़ रही है, खासकर डीएमके कांग्रेस गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर, तो अखिलेश यादव ने 2 टूक कहा कि हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने साफ संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग दरार डालने वाले हैं, झगड़ा लगाने वाले लोग हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। यानी साफ है कि अखिलेश यादव जो 27 चुनाव में विपक्षी एकता का संदेश देना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष साथ रहेगा और जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। अब बात करते हैं ईवीएम पर दिए गए बयान की। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कल एक विकसित देश इंग्लैंड में बैलेट पेपर से वोट पड़ा है, क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? इस बयान के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम पर अविश्वास जताया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर डाली। उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कई लोग वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। लोगों ने एफिडेविट दिए, शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बंगाल में भी इसी तरह बड़ी संख्या में मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया। इस बयान से साफ है कि समाजवादी पार्टी 2027 में चुनावी प्रक्रिया को बड़ा मुद्दा बना सकती है। अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे तो सपा इसे जनता के बीच जोरदार तरीके से ले जाएगी। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था और दलित अत्याचार के मुद्दे की। अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उन्होंने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को जीरो कर दिया है। ये बयान बीजेपी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बड़ी उपलब्धियां बताती रहती है, लेकिन अखिलेश यादव ने आंकड़ों के जरिए सरकार के दावों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ भीड़भाड़ चला रही है, जनता को सुरक्षा नहीं मिल रही, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ये मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव में बड़ा हथियार बन सकता है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का राजनीतिक तड़का लगा दिया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के टोटका वाले बयान पर अखिलेश यादव ने व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कह दूंगा तो खराब लग जाएगा। जब चल सन्यासी मंदिर में, ये गाना किसका है? ये सन्यासी कौन था जिनको कंगे की जरूरत नहीं है? हमें तो कंगे की जरूरत है। अखिलेश के इस बयान को बीजेपी और उसके सहयोगियों पर तंज माना जा रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए कई राजनीतिक संदेश दे दिया। ये उनका पुराना अंदाज है, जहां वो गंभीर मुद्दों के बीच व्यंग के जरिए हमला बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 2027 में अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चुनौती बनकर उभरेंगे? जिस तरह से वो अभी से ईवीएम, गठबंधन, कानून व्यवस्था, दलित मुद्दे और चुनाव आयोग को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, इससे साफ है समाजवादी पार्टी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई मान रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा, गठबंधन और रणनीति की भी लड़ाई होगा। फिलहाल लखनऊ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात साफ कर दी है कि 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन सियासी रणभूमि सज चुकी है। अखिलेश यादव ने अपने इरादे जता दिए हैं और बीजेपी को सीधी चुनौती दे डाली है। अब देखना होगा जनता किस पर भरोसा करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का फैसला सिर्फ राज्य नहीं, देश की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।